नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण पांडे। मैं आज आपको बताऊंगा कि डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, यह वीडियो केवल टाइप 2 डायबिटीज के लिए है, जो कि वर्ल्ड ओवर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायबिटीज है। यानी कि जितने भी लोगों को दुनिया में डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज उसमें सबसे आम है। सो ये वीडियो केवल टाइप 2 डायबिटीज के लिए है। और भी बहुत सारे किस्म के डायबिटीज होते हैं, पर उनसे बचने का अच्छे से तरीका हमें पता नहीं है। खासकर टाइप 1 डायबिटीज, उससे भी बचने का अच्छे से हमें तरीका पता नहीं है। सो दोस्तों, यह वीडियो केवल टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग के लिए है। टाइप 1 वाले लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। हाँ, उनके कंट्रोल में इससे मदद मिलेगा, पर इन तरीकों को फॉलो करके टाइप 1 डायबिटीज से बचना मुश्किल है। इसलिए यह वीडियो केवल टाइप 2 डायबिटीज के लिए है। तो टाइप 2 डायबिटीज होता क्यों है, यह कारण तो बहुत अच्छे से पता नहीं है, पर यह जरूर पता है कि टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि हमारे शरीर में जो इंसुलिन तैयार हो रही है वह किसी कारण से ठीक से काम नहीं कर पाती है। वो ठीक से काम नहीं कर पाती, इसलिए हमारे शरीर में शुगर बढ़ता है और हमें डायबिटीज होता है। तो दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज क्यों होता है, यह तो कारण पता नहीं है, पर इसके रिस्क फैक्टर्स जरूर पता है। रिस्क फैक्टर्स यानी कि ऐसे चीज जो हमारे जीवन शैली में है, यदि वो हो तो हमारे डायबिटीज होने का चांस बढ़ जाता है, हमको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। सबसे पहले है खान पान। खान पान यानी कि अगर हम अपने खाने में कैलोरीज बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत तला भुना खाना खाते हैं, ऑयली फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं, ऐसा खाना जिसमें तेल का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जंक फूड हो, ऐसे खाना खाने से डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ता है। सो दोस्तों, हमें ये गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि कितना हम खाना खा रहे हैं। जितना हमारे शरीर के वज़न के हिसाब से ज़रूरी है, हमारे काम करने के शैली से ज़रूरी है, उतना ही खाना खाएं, ओवर ईटिंग ना करें। सेकेंड, और क्या कर सकते हैं जिससे हम खान पान में बदलाव करके डायबिटीज से बच सकते हैं? फलों सब्जियों का सेवन अधिक करें, फाइबर्स अधिक खाएं, यानी कि होल ग्रेन, छिलके वाली दाल, चोकर सहित आटा, ये सब चीज़ खाएं। इन सब में फाइबर्स अधिक होता है, जिससे हम खाएंगे तो डायबिटीज होने का चांस हमको कम होता है। अगर हम अपने खाने में कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करें, खाना ज़्यादा ना खाएं, फलों सब्जियों का सेवन अधिक करें, होल ग्रेन्स को खाएं, तो डायबिटीज होने का चांस कम होता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है व्यायाम। अगर हमारे जीवन शैली में व्यायाम की कमी है तो हमको डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ सकता है। अगर हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले मतलब हम सवेरे उठे, तैयार हुए, गाड़ी में बैठे, ऑफिस गए, ऑफिस में कुर्सी पे बैठ के काम किया, घर वापस आए, टीवी देखे, सो गए, इसे हम कहेंगे सेडेंट्री लाइफस्टाइल। यानी कि हमारे जो डे टू डे डेली एक्टिविटी है उसमें एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा है, हम बहुत मेहनत वाला काम नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से जो है हमें डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है, हमें डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो हम क्या करें जिससे हमें डायबिटीज होने का रिस्क कम हो, जिससे हम डायबिटीज से बच सके? पहला महत्वपूर्ण चीज, हमारे जीवन शैली को सुधारें। हम कुछ ऐसे बदलाव लाए जो हमारी जिंदगी में परमानेंट हो, कायम रहे, जिससे वो हम हर रोज कर सके, जिससे हम डायबिटीज से बच सके। उदाहरण के तौर पे, अगर हम अपने ऑफिस साइकिल से जाते हैं, बाजार में पैदल जाते हैं, या हम ऑफिस से कुछ पहले ही उतर गए, कुछ दूर पहले ही उतर गए और वॉक करके ऑफिस गए, घर में आते वक्त घर से कुछ दूर पहले ही गाड़ी से उतर गए और वॉक करके घर पे गए, या हम फोन पे बात कर रहे हैं तो वॉक करके फोन पे बात करें, या हम लिफ्ट के बजाय सीढ़ी का इस्तेमाल करें। ऐसे कुछ बदलाव अगर हम परमानेंट कर दें अपने जीवन शैली में, तो हाँ, ज़रूर डायबिटीज़ होने का चांस कम होगा। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से कैसे बचा जा सकता है? हमारे स्क्रीन टाइम को रिस्ट्रिक्ट करें, कोशिश करें आधे घंटे से ज़्यादा हमारा स्क्रीन टाइम ना हो। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी,
इन सब को मिला के हमारा स्क्रीन टाइम कम से कम हो। एक्सरसाइज, यह दोस्तों बहुत ज़रूरी है। जो हमें एक्सरसाइज पसंद है वो करें, वॉक करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, जो पसंद है वो करें। अगर हमारा वेट आइडियल के करीब है तो हमें 30 मिनट्स तक वॉक करना चाहिए। अगर हमारा वेट ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, तो हमें 40-45 मिनट वॉक करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा है, हम मोटापे की कैटेगरी में आते हैं, ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, तो हमें 60 मिनट तक वॉक करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो डायबिटीज़ होने का रिस्क कम होता है, हम डायबिटीज से बच सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ है वज़न। यदि हमारा वज़न ज़्यादा है तो डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ता है। जैसे जैसे हम नॉर्मल वेट से ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी, यानी कि नॉर्मल वेट, मोटापे और नॉर्मल वेट के बीच वाला हिस्सा, या मोटापे में अगर जाते हैं, जैसे जैसे हम वज़न बढ़ाते जाते हैं, हमारा डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ने लगता है, हमको डायबिटीज़ होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हम मोटापे से वज़न को कम करके जितना नॉर्मल के करीब लाएंगे उतना हमारा डायबिटीज़ होने का चांस कम होगा, हम डायबिटीज़ से बच सकेंगे। तो दोस्तों 3 महत्वपूर्ण कारण मैंने बताया। एक खान-पान, दूसरा व्यायाम, तीसरा वज़न। इन तीनों चीज़ पे अगर हम काम करते हैं तो हम डायबिटीज़ के रिस्क से बच सकते हैं, डायबिटीज़ को होने से बच सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ फॉलो करें। दोस्तों ये तो थे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, यानी कि ऐसे रिस्क फैक्टर, ऐसे चीज़ जिन पे अगर हम काम करें तो इनमें बदलाव ला सकते हैं। पर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर भी है डायबिटीज़ के जिनको हम बदल नहीं सकते, जैसे कि नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है जिनको हम बदल नहीं सकते, जो हमारे साथ होते हैं और हमारे डायबिटीज़ होने के रिस्क को बढ़ाते हैं। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है एज। एज को हम बदल नहीं सकते। हम जिस समय बॉर्न हुए वो पक्का है और धीरे 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 हमारा एज बढ़ना ही है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है हमें डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ने लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाए हम बहुत ध्यान दें कि हम इन तीनों चीज़ पे काम करें। हम खान पान का विशेष ध्यान दें, एक्सरसाइज करें और हमारे वज़न को आइडियल वेट की तरफ रखें, तो जिससे डायबिटीज़ से बच सकते हैं। अगर हमारा एज 35-40 के पार जाता है तो हमें डायबिटीज़ होने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। साथ ही साथ फैमिली हिस्ट्री, यानी कि हमारे परिवार में अगर किसी को डायबिटीज़ है तो हमको डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। यदि हमारे माता पिता में से किसी एक जन को अगर डायबिटीज़ है तो हमको डायबिटीज़ होने का रिस्क लगभग 20% होता है। यही अगर हमारे दोनों माता पिता को डायबिटीज़ है तो यही रिस्क बढ़ के 40-50% हो जाता है। तो अगर हमारे परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का ध्यान दें जिससे हम डायबिटीज़ से बच सकें। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो डायबिटीज़ जिस समय पे हमें होने वाला है हम उसे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। यानी कि उदाहरण के तौर पे अगर हमको 40 की उम्र पे डायबिटीज़ होने वाली है, अगर हम यह डाइट, एक्सरसाइज और वज़न का ध्यान दे रहे हैं तो हो सकता है हमें डायबिटीज़ थोड़ा लेट हो या हो सकता ना भी हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ का पालन करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेस। जैसे कि हम सब भारतीय हैं, भारतीयों में डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। आप सब जानते होंगे चाइना में बहुत सारे, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है, उसके बाद इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण से डायबिटीज़ भारतीयों में ज़्यादा होता है। तो यदि हम भारतीय हैं, जो कि हम हैं, तो हमें डायबिटीज़ होने का रिस्क है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान दें, उचित आहार लें, व्यायाम नियमित तौर पे करें, वज़न को अपने नॉर्मल रखें जिससे हम डायबिटीज़ से बच सकें। और भी कुछ रिस्क फैक्टर है, जैसे कि अगर महिलाओं में प्रेगनेंसी के दरमियान डायबिटीज़ हुआ है, यदि महिलाओं में पीसीओएस था या किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है या किसी को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर यह रिस्क फैक्टर्स है तो भी इन लोगों को डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है
खान पान, व्यायाम और वजन का ध्यान दें, जिससे हम जो है डायबिटीज से बच सके। तो दोस्तों, मैं अगर फिर से दोहराऊं, खान पान में फलों सब्जियों का सेवन अधिक करें, कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करें, ओवर ईटिंग ना करें, होल ग्रेन को अपने खान पान में प्रयोग करें, व्यायाम रोज करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचें। यदि हमारा वजन ज़्यादा है तो वजन को कम करें। जितना हम आइडियल वेट की तरफ वजन को लाते जाएंगे, उतना हमारा डायबिटीज़ होने का चांस कम होगा। आशा करते हैं दोस्तों, मैंने जो आपको जानकारी दी है आप इसे फॉलो करेंगे, अपने जीवन शैली में इस्तेमाल करेंगे और डायबिटीज से बच सकेंगे। अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम अपना बेस्ट अपने काम को दे सकते हैं, अपने परिवार को दे सकते हैं, जिससे हम बहुत अच्छे ज़िंदगी बिता सकते हैं। आशा है आप ये सब चीज़ फॉलो करेंगे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप हमारा यह वीडियो अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको समय दर समय मिलते रहे। धन्यवाद।